गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ आशीष शुक्ला। मैं आप सबको कक्षा 10 एनसीईआरटी एमपी बोर्ड क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.2 बताने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चनों को। ठीक, तो क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक, कितने कक्षा 10 के लड़के एवं लड़कियों ने, ठीक है ना। तो विद्यार्थी मतलब लड़के लड़की, किस कक्षा में? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, क्वेश्चन आपका पहले शुरू में कहा है कि निम्नलिखित समस्याओं के रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए तथा उनका ग्राफ विधि से हल कीजिए, ये बोला था। तो फर्स्ट क्वेश्चन, तो पहला कहता है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली में भाग लिया। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माना कुल लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। ठीक, तो समीकरण क्या बनता है हमारा? x प्लस वाई बराबर 10। ये समीकरण हमारा एक हो गया। फिर आगे लिखेंगे पुनः फिर से लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है, तो 4 जोड़ देंगे। तो लड़कों की संख्या क्या माने थे? x, तो x बराबर वाई प्लस 4। वाई के यहाँ पक्षांतर कर देंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा? यानी चर चर एक तरफ, अचर अचर एक तरफ। तो वाई जब इधर जाएगा तो x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा? 4। समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे? x का मान रखेंगे समीकरणों में, x या y किसी का मान रखेंगे और क्या करेंगे? x के 2-3 मान, x और y के मान निकालेंगे। ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 मान बहुत आवश्यक है। ठीक, तो आइए 2 मान निकालते हैं और उन 2 मानों को क्या करते हैं कि ग्राफ में दर्शाते हैं। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से ये एक खाली बॉक्स बनाएंगे, है ना, ये टेबल बना लेंगे और लिखेंगे x बराबर 5। तो हमने क्या लिखा है? x बराबर यहाँ 5 ले लिया। तो यहाँ सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 हमारा क्या है? x प्लस वाई बराबर 10। तो x के जगह में ये 5 रख दिए प्लस वाई बराबर 10। ठीक, अब ध्यान दीजिए, जब y बराबर निकालेंगे तो ये संख्या बगल वाली कहाँ जाएगी? इसके माइनस में। ठीक है ना, प्लस में है इधर, तो इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी, पक्षांतर होगा। तो 10 माइनस 5 वाई बराबर कितना आ जाएगा? 5। तो ये 5 मान आ गया। ठीक, यानी x का मान 5 और y का मान 5। फिर से सेकंड स्थिति में x बराबर हम क्या लिखेंगे? 3। x बराबर क्या ले लेते हैं? 3। यहाँ 3 लिख दिए। ठीक, लिख देते हैं इसलिए क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम लगता है ना। तो आइए देखते हैं। तो x बराबर 3 रखेंगे तो 3 प्लस वाई बराबर 10। तो y बराबर निकालेंगे तो 3 का यहाँ क्या हो जाएगा? फिर से ये इधर पक्षांतर होगा, तो इधर ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में होगा। तो y बराबर 10 माइनस 3, तो y बराबर क्या आ जाएगा? 10 में 3 घट जाएगा तो 7 बचेगा। तो यहाँ ये क्या करेंगे? पुट कर देंगे। ये समीकरण 1 का हुआ। फिर दूसरा लेते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर 4। तो x बराबर हम क्या ले लेते हैं? 6। तो x बराबर क्या मान रखते हैं? 6। तो 6 माइनस वाई बराबर 4। तो माइनस वाई बराबर निकालेंगे, क्योंकि वाई तो माइनस में है तो 6 इधर आएगा तो 4 माइनस 6। तो चूंकि बड़ी संख्या माइनस में है तो 4 घट जाएगा तो क्या आएगा? माइनस 2। अब ये माइनस माइनस कैंसिल, यानी वाई बराबर कितना आ गया? 2। ये यहाँ रख देते हैं, यानी वाई बराबर कितना आ गया? 2। यहाँ लिखेंगे। इसके लिए भी एक सारणी बना लेंगे, टेबल। फिर आगे लिखते हैं x बराबर क्या रख देते हैं? 4। तो x के जगह में 4 लिखेंगे तो समीकरण हमारा क्या है? x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ लिखेंगे x के जगह में क्या रख देंगे? 4 माइनस वाई बराबर 4। तो माइनस वाई बराबर निकालेंगे तो क्या हो गया? 4 माइनस 4, माइनस वाई बराबर 0। तो माइनस 0 ले जाएंगे बटे में तो क्या आ जाएगा? वाई बराबर 0। यानी ये समीकरण 2 का भी हमें मान प्राप्त हो गया। क्या? x के मान 4 और 6, y के मान ये। दोनों टेबल हम लिख लेंगे। ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है, मन से भी मान रख सकते हैं आप, लेकिन दशमलव में पॉइंट में मान नहीं रखना, क्योंकि ग्राफ में फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो ये आप इसका आप एक बार क्या कर सकते हैं? स्क्रीनशॉट ये ले लीजिए
और आइए ग्राफ में कैसे दर्शाते ये बता देते हैं। तो ये आप ग्राफ बना लिए हैं, इसमें केवल हम प्लस और प्लस वाली संख्या लिए क्योंकि हमारा मान दोनों प्राप्त हुए हैं प्लस में। ठीक, तो ये हो गया इधर प्लस में और ये ऊपर प्लस में। ठीक है ना। तो हमारा पहला मान क्या आया है बेटा? पहला मान आया है हमारा 5 और 5। तो ये हमारी पॉइंट रही ये 5 और ये 5, यानी ये क्या हो जाएगा y और ये हो जाएगा हमारा x अक्ष। तो बाई एक्स का मान हमारा क्या है 5। ठीक, अब y का मान क्या है 5। ये इसे एक काल्पनिक रेखा के द्वारा हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये जोड़ दिए। ठीक, ये जुड़ गया। ठीक है ना, ये रहा। फिर इसके बाद हम क्या मान रखते हैं बेटा? यहाँ क्या लिखा है 5 और 5। ठीक, ये लिख दिए। फिर दूसरा मान क्या दिया है हमारा? दूसरा मान दिया है 3 और 7। x का मान 3 और y का मान 7। तो यहाँ देखेंगे x का मान ये क्या है, यहाँ पर क्या है ये 7। अब y का मान क्या है, ये यहाँ से देखेंगे, ये यहाँ काल्पनिक रेखा के द्वारा इसे हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, इसे भी ऐसे जोड़ देते हैं तो ये 7 और 3 आ जाता है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ये तो हमारा खींच देंगे, ये ग्राफ पहला हमारा बन गया। ठीक, दूसरे में देखते हैं। दूसरे में हमारा क्या है, दूसरा हमारा मान क्या है बेटा? दूसरा मान है 6 और 2। तो x का मान कितना आया है 6। x का मान ये ले लेते हैं यहाँ 6 और इसी के y का मान कितना आया है 2। तो ये y का मान ले लेते हैं यहाँ। तो यहाँ से ये लाइन के द्वारा इसे आपस में जोड़ेंगे और ये इसके सामने ऐसे उतार देंगे। ये काल्पनिक रेखा कहलाती है ना। अब क्या करते हैं कि x का मान 4 है और y का मान कितना है 0। तो x का मान ये 4 है, यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं, y का मान 0 और ये इसको सीधा ऐसे ग्राफ खींच देते हैं। ये आप ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी तरह का ग्राफ बनेगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है आपका, क्वेश्चन सेकंड कहता है, क्या कहता है, 5 पेंसिल तथा 10 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। इतने में आपका समीकरण 1 बन जाएगा। पर क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य, यहाँ पे पेंसिल और कलम दोनों को चेंज कर दिया है, डिजिट है ना, नंबर 46 रुपये है। एक पेंसिल एक पेन का मूल्य बताइए। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे, सॉल्व करते हैं तो क्या लिखते हैं, माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपये तथा एक कलम का मूल्य y रुपये। तो प्रश्न के अनुसार कितना कहा है, 5 पेंसिल और 7 कलम, यानी 5x + y = 50, समीकरण 1। फिर दूसरा पुनः फिर से लेंगे, 7 पेंसिल और 5 पेन की मूल्य क्या हो जाएगा, यानी 7x + 5y = 46। ठीक है ना, जितना पूछता है उसमें x और y में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक, अब ध्यान देते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, ये हमारा समीकरण क्या हुआ, 5x + 7y = 50। ठीक, तो x बराबर हम क्या ले लेते हैं 3, फर्स्ट स्थिति। तो x बराबर 3, तो इसके जगह में x रखते हैं। तो 5 × 3 + 7y = 50। तो 5 × 15 + 7y = 50। तो y बराबर जब निकालेंगे तो 50 - 15, तो 7y = 35। तो y बराबर निकालेंगे तो 7/35, 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35, यानी y का मान यहाँ रख देंगे 5। फिर आगे करते हैं, x बराबर क्या ले लेते हैं अब 10। तो लिखेंगे 5 × 10 + 7y = 50। तो 10 × 50 = 50, 50 + 7y = 50, 7y = 50 - 50, 7y = 0। तो y बराबर लिखेंगे तो 0/7, यानी क्या आ जाएगा 0। तो ये मान आ गया आपका 0। समीकरण 1 के ये 2 मान प्राप्त हो गए। अब फिर से लेते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारा क्या है, 7x + 5y = ये रहा, 7x + 5y = 46। तो मान रखेंगे, x बराबर क्या ले लेते हैं 3, ये मान ले लेते हैं। तो 7 × 3 + 5y = 46। तो 7 × 3 = 21 + 5y = 46। 5y बराबर निकालेंगे तो 46, ये 21 का बेटा पक्षांतर हो जाएगा।
तो क्या आ जाएगा 46 माइनस 21, तो 5 बाई बराबर 25, बाई बराबर निकालेंगे तो 5 कहाँ जाएगी इसके बटे में, 5 एक कम 5, 5 25, बाई का मान कितना आया 5। फिर आगे देखते हैं दूसरी स्थिति, x बराबर क्या ले लेते हैं 8, x बराबर क्या ले लेते हैं 8, तो 7 गुणे 8 प्लस 5 बाई बराबर 46, तो 8 सत्ते 56 प्लस 5 बाई बराबर 46, तो 5 बाई बराबर क्या आ जाएगा आपका, 5 बाई बराबर आपका आ जाएगा 46 माइनस 56, तो माइनस 10 बचेगा, तो बाई बराबर निकालेंगे तो 10 बटे 5, 5 दूनी 10, बाई बराबर कितना आ गया -2। ठीक, अब आइए इसे ग्राफ में दर्शाते हैं। तो ये सेम टू सेम जैसे फर्स्ट ग्राफ दर्शाए हैं, तो नंबरों के सामने पहले हम पॉइंट लगा लेते हैं। तो पहला क्या आया समीकरण 1 में 3 और 5, तो ये 3 हमारा यहाँ ये काल्पनिक रेखा से ऐसे क्या करते हैं इसे जोड़ देते हैं, ये 3 में आया, और ये रहा आपका 5, ये जुड़ गया, यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, यहाँ लिख दिए 3 और 5। ठीक, ये फिर दूसरा क्या है 10 और 0, तो 10 यहाँ पे है, 10 और 0 ये लिख देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं, और ये सीधी लाइन खींच देते हैं। ठीक, अब दूसरा लेते हैं, दूसरा क्या है हमारा 3 और 5, यानी पहले समीकरण से मिलता जुलता है, तो यानी ये डबल गोला लगा देंगे। ठीक, यहाँ पे एक ये पॉइंट था, एक दूसरा पॉइंट, सेम टू सेम। ठीक, अब दूसरा क्या है 8 माइनस 2, तो 8 ये हमारा प्लस में मिल गया एक्स का मान, तो यहाँ हम पॉइंट कर देंगे। ठीक, अब बाई का मान क्या दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे बाई और यहाँ लिखेंगे एक्स अक्ष, ये क्या है एक्स डैश अक्ष, ये बाई डैश अक्ष। ठीक, तो बाई का मान 2, तो ये काल्पनिक रेखा से हम पॉइंट को जोड़ देते हैं, और ये 8 को भी इधर जोड़ देते हैं, और यहाँ से ये एक सीधी लाइन खींचे, तो दूसरा ग्राफ, इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब आइए चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन के लिए ये 3 महत्वपूर्ण सूत्र हैं। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो इसका क्या होता है निकाय का द्वितीय हल होता है, अर्थात कह सकते हैं कि युग्म संगत होगा। दूसरा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, निकाय का कोई भी हल नहीं होगा, अर्थात कह सकते हैं कि युग्म संगत असंगत होगा। कैसा होगा, पहला संगत होगा, दूसरा असंगत। फिर आगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो निकाय के अंततः अनेक हल होंगे, अर्थात कह सकते हैं युग्म आश्रित होगा। ठीक, अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन आपका सेकंड दिया हुआ है। सेकंड कहता है कि अनुपात a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं अथवा समांतर या संपाती हैं। 3 चीज पूछा है, क्या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, दूसरा समांतर हैं या संपाती हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, 5x माइनस 4y माइनस 8 बराबर 0। ठीक, दूसरा इसी में समीकरण 1, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। समीकरण 1 व 2 की तुलना किससे करेंगे, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो लिखेंगे a1 बराबर, इसे a1 मानेंगे, इसे a2 मानेंगे, इसे b1 मानेंगे, इसे b2 मानेंगे, इसे c1 मानेंगे, इसे c2 मानेंगे, सबका मान लिख देंगे। a1 बराबर 5, b1 बराबर -4 और c1 बराबर कितना आ गया 8, फिर a2 बराबर 7, b2 बराबर 6 और c2 बराबर -9। अर्थात यहाँ देख रहे हैं कि 5/7 बराबर नहीं है किसके, -4/6 के, तो लिखेंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, अर्थात 5/7 बराबर नहीं है 4/6 के, अतः रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ये लिख देंगे। ठीक, अगला क्या है, दूसरा सवाल देखते हैं। 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, समीकरण 1। 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0, समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 की उसी तरह लिखेंगे कि तुलना a1x तथा प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x
b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। सबका मान लिखेंगे, a1 का मान, b1 का मान, c1 का मान, a2 का मान, b2 का मान, c2 का मान, तीनों मान लिखते हैं। तो a1 का मान 9, a2 का मान 18, b1 का मान 3, b2 का मान 6, c1 का मान 12 और c2 का मान 24। इसे हम काट सकते हैं। 9 एक कम 9, 9 दूनी 18 यानी क्या आ गया 1/2, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 यानी क्या आ गया 1/2। इसे भी काट दें, 12 एक कम 12, 12 दूनी 24 यानी 1/2। तीनों मान समान हैं तो a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, अर्थात ये लिख देंगे। और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब सभी मान बराबर होंगे तो क्या लिखेंगे, अतः रेखाएं समपाती होगी। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। तीसरा ये रहा, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, समीकरण 1। 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0, समीकरण 1 हुआ 2 की उसी तरह लिखेंगे। a1x b2y c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 0 से तुलना करने पर। तो समीकरण क्या करेंगे, a1 का मान लिखेंगे 8b1 c1, a2 b2 c2, सबका मान लिख देंगे। a1 बराबर 6, b1 बराबर -3, c1 बराबर 10, a2 बराबर 2, b2 बराबर -1 और c1 बराबर c2 बराबर -9। इसे काट सकते हैं, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6 बराबर कितना आ जाएगा 3। ए माइनस माइनस इसके कैंसिल कर देंगे, 3 एक कम 3, इसका भी मान क्या आ जाएगा 3। यानी 2 का मान समान है, तीसरे का मान नहीं है। तो इसे क्या लिखेंगे, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर नहीं है c1 अपान c2, अर्थात रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। ये क्वेश्चन आपके समाप्त हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन ठीक इसी तरह से है, लेकिन इसे क्या करना है, इसमें रैखिक समीकरण जो संगत है या असंगत है ये बताना है। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।